अस्सलाम-ओ-alikum दोस्तों, मैं हाफिज़ अदनान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अमलियात 78692। उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। नाजरीन, हमने पिछली वीडियो स्लीप पैरालिसिस पार्ट 1 में बात की कि स्लीप पैरालिसिस या नींद का फालिज क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, रूहानियत में इस कैफियत को क्या कहते हैं, सब कुछ हमने पिछली वीडियो में जाना। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि स्लीप पैरालिसिस से कैसे बचा जा सकता है, कैसे इसकी अलामात को कम किया जा सकता है और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कैफियत से बचने के लिए क्या क्या अज़कार बताए हैं। जी हाँ नाजरीन, अगर आपको भी स्लीप पैरालिसिस है, रात को अचानक आंख खुल जाती है, डर लगता है, सीने पर बोझ का एहसास होता है, डरावनी शक्लें नज़र आती हैं, आंखें बेशक खुली हों लेकिन हाथ पाँव और सारा जिस्म हरकत न कर पाए, ऐसा लगे जैसे किसी ने बिस्तर पर बांध दिया है, सांस बंद हो जाए ऐसे जैसे किसी ने गला दबा दिया हो, या ऐसा लगे कि किसी ने अचानक से बाजू हिलाया या टांग को हिलाया और आपको ऐसा लगे कि कोई मुझे जगा रहा है। अगर आपको भी ये सब अलामात हैं तो ये वीडियो यकीनन आप ही के लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बताया है कि जब बिस्तर पर सोने के लिए जाना है तो पहले बिस्तर को 3 दफ़ा झाड़ना है, साफ़ करना है, फिर उसके बाद उस पर लेटना है। तो फिर उसके अज़कार भी बताए कि जब तुम सोने के लिए जाओ बावज़ू होकर सो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ो, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ो। इससे ये होगा कि आप सारी रात के लिए महफूज हो जाएंगे। अब इसमें एक फ़र्क ये है कि आपने बेशुमार अज़कार बताए सिर्फ़ पढ़ने की हद तक, लेकिन जो रात के अज़कार हैं इनमें ये फ़र्क है कि आप जब सोते तो 7 बार सूरह फलक और 7 बार सूरह नास पढ़कर अपने हाथों पर दम करते और अपने बदन मुबारक पर हाथ फेरते। ये हमें तरीक़ा सिखाया गया है क्योंकि जो सुबह के अज़कार हैं इनमें हाथ फेरने का ज़िक्र नहीं मिलता, लेकिन जो रात के अज़कार बताए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पढ़कर अपने हाथ मुबारक पर दम करते और सारे बदन मुबारक पर हाथ फेरते। इससे पता चलता है कि जो रात का मसला है, जो रात के अज़कार हैं, इनमें दिन की निस्बत मेहनत ज़्यादा है। तो करना आपने ये है कि जब अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत है तो आपने रात सोते वक्त वज़ू कर लेना है। वज़ू करने के बाद आपने 1 दफ़ा सूरह फलक, 1 दफ़ा सूरह नास, 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा की लास्ट वाली 2 आयात आपने 3 दफ़ा पढ़कर अपने हाथों पर दम करना है और वो अपने हाथ सारे जिस्म पर फेर लेने हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं कि जी हमने तो ये किया था, हमने तो ये अज़कार किए थे, फिर हमें मसला क्यों बना। तो इसका जवाब ये है कि पहली बात तो जब वजीफ़ा कोई किया जाता है तो यकीन कामिल के साथ किया जाता है। अल्लाह पाक पे यकीन रखें, अल्लाह पाक की कलाम पर यकीन रखें। बेशक कुरान करीम में हर बीमारी की शिफा है। 5 वक्त की नमाज अदा करें, बावज़ू रहें, पाक साफ़ रहें, तभी वजीफ़ा काम करता है। दूसरी बात, बाज़ औक़ात इंसान पर पहले से जादू होता है। एक इंसान पर पहले से जादू है, जादू का शर उस इंसान के अंदर है, जिन्नात का शर उस इंसान के अंदर है। वो पढ़ाई करता है, अज़कार करता है, लेकिन हिफाजती उसका इलाज नहीं कर रहा, वो हिफाजत के लिए पढ़ाई कर रहा है। और हिफाजती पढ़ाई जो होती है उसका काम ये होता है कि अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करे, अल्लाह की तरफ से उसकी हिफाजत की जाती है आने वाले मामलात से कि दोबारा ये मसला ना हो। अगर ऐसी सूरत हाल है कि आपने अज़कार किए, वज़ाइफ किए, आपको आराम नहीं आया, तो जो पढ़ाई आपको बताई है कि रात को पढ़कर हाथ पर दम करके सारे बदन पर हाथ फेरना है, वही पढ़ाई यानी सूरह फातिहा आपने 7 बार, आयतुल कुर्सी
7 बार, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात 7 बार, सूरह फलक और सूरह नास को भी 7 बार पढ़ना है। इसमें एक इजाफ़ा ये है कि आपने सूरह साफ़ात की पहली 10 आयात को भी 7 दफ़ा पढ़ना है। सुबह की नमाज के बाद आप ये पढ़कर एक पानी की बोतल ले लें, उस पानी के ऊपर आपने ये दम कर लेना है और कोशिश करनी है कि सारा दिन उसी में से ही पानी पिएं। जब भी आपको प्यास लगे उसी बोतल में से ही पानी पीना है। अगर आप कहीं काम वगैरह करते हैं या बाहर जाना है तो कम अज़ कम दिन में 1-2 दफ़ा लाजमी वो पानी आपने पीना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको हर बीमारी से शिफा देगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नए वजीफ़ा के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। फ़ी ईमानिल्लाह।